हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल। अभी मैं देख के आया डंकी एंड टू बी ऑनेस्ट, जब भी कोई राजकुमार हिरानी की फिल्म आती है तो उससे अपने आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं बिकॉज उनका जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है वो एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन को बहुत ही सिंपल मैनर में दिखा देते हैं। उनकी सारी की सारी फिल्म सक्सेसफुल भी शायद इसी टेम्पलेट की वजह से हुई हैं। सो डंकी से मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी बिकॉज जो इस फिल्म की थीम है वो एक बहुत ही सीरियस इशू पे बेस्ड है, वो है डोंकी फ्लाइट्स, जो पंजाब में और बाकी इंडिया के पार्ट्स में काफ़ी प्रेवलेंट है। सो मैं बहुत इंटरेस्टेड था देखने के लिए कि राजकुमार हिरानी इस तरह के सीरियस और रियलिस्टिक प्लॉट को अपनी फिल्म में कैसे डेवलप करेंगे। माई नेम इज़ विशाल एंड दिस इज़ अ सिनेमैटिक रिव्यू ऑफ डंकी। इस रिव्यू में मैं सिर्फ सिनेमैटिक एस्पेक्ट्स पे ही बात करूंगा। सो अगर आप एक सिनेफाइल हो या फिर एक पैशनेट मूवी गोअर हो, सो मे बी दिस रिव्यू कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। 100 साल राज करके गए अंग्रेज हम पे। जब ये यहाँ आए थे हमने तो नींद से पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव्स की, जो चीज़ें मुझे डेफिनेटली बहुत पसंद आई। तो वो है कि इस फिल्म का जो ह्यूमर और सैटारिकल टोन है वो काफ़ी अच्छा है। राजकुमार हिरानी जिस तरह से एक सीरियस सिचुएशन को एक ह्यूमर के थ्रू दिखाते हैं, उससे एज एन ऑडियंस मैं काफ़ी एंटरटेन हुआ। मैं लिटरली बहुत दिनों से सोच रहा था कि ऐसी कोई सिंपल सी फिल्म क्यों नहीं आ रही है जहाँ पे आई जस्ट गो एंड हैव अ गुड टाइम। फिल्म एक बहुत ही लाइट टोन पे शुरू होती है जहाँ पे आपको सभी कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है और उनकी अब्रॉड जाने की एक फैसिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इन चीज़ों को दिखाने के लिए हिरानी ह्यूमर, सटायर और इमोशनल सीन्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म में एक सीन आता है जहाँ पे एक कैरेक्टर अर्थी उठा रहा है और वो अर्थी उठाते उठाते देखता है कि वीजा की शॉप पे लिखा हुआ है कि 50% ऑफ ऑन अब्रॉड वीजा, और वो कैरेक्टर लिटरली अर्थी छोड़ के उस वीजा ऑफिस में चला जाता है। सो इतनी सीरियस सिचुएशन में जहाँ पे डेथ की बात हो रही है, तो वहाँ पे किस तरह से एक सटारिकल वे में दिखाया जाता है कि इस कैरेक्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मुझे ये एस्पेक्ट हिरानी की मूवीज में बहुत पसंद आता है। डंकी में भी आपको ऐसे काफी सिचुएशंस देखने को मिलेंगे जिनसे आपको पता चलता है कि ये कैरेक्टर्स बेसिकली किस तरह सोचते हैं। फिल्म अपने वर्ल्ड को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। इसके बाद अगर मैं एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करूँ तो फिल्म की जो एक मॉरल अप्रोच है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जब भी आप एक सोशल ड्रामा पे फिल्म बनाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप गलत चीज़ों को ग्लोरीफाई ना करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिल्म में दिखाया जाता है कि डंकी प्रोसेस के थ्रू लोग बाहर जाके बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक ग्लोरिफिकेशन की तरह होता है, क्योंकि फिर उससे ऑडियंस भी थोड़ा मोटिवेट होती ऐसी चीज़ें करने के लिए। पर राजकुमार हिरानी ने डंकी फ्लाइट के कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही हार्डकोर तरीके से दिखाया है, विच इज़ एन आई ओपनर फॉर द ऑडियंस। हम लिटरली फिल्म में मर्डर्स देखते हैं, हम लिटरली फिल्म में बहुत ही डार्क सीन्स देखते हैं। सो दैट इज वाई फॉर अ फिल्म बेस्ड ऑन अ वेरी सोशली रेलिवेंट नैरेटिव, डंकी का एक मॉरल स्टांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो आई थिंक एवरीवन वाज टू बी ऑनेस्ट फाइन, बिकॉज फिल्म मुझे कोई इतनी भी खास नहीं लगी है, बट एट द सेम टाइम जो फिल्म का वर्ल्ड है उसमें एक एक्टर्स मुझे काफ़ी सूटेबल लगे। अगर मैं स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो डेफिनेटली विकी कौशल वॉज गुड, बट अगेन उनका कैरेक्टर ही इस तरह से लिखा गया था कि आई थिंक अगर कोई भी वो कैरेक्टर करता तो सबको पसंद ही आता, बिकॉज जिस तरह से वो कैरेक्टर एंड होता है इट डेफिनेटली मेक्स अस सिंपैथाइज विद हिम। इसके अलावा अगर मैं शाहरुख खान की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो डेफिनेटली उनके कुछ सीन्स में एक्टिंग बहुत पीक करती है, पर कुछ सीन्स में उनके रिएक्शंस और उनका जिस तरह का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी एवरेज लगता है। आई थिंक विच इज़ ओके बिकॉज डंकी का वर्ल्ड ही इस तरह का था। तापसी पन्नू की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, बट इन सब के अलावा, इन सभी मेन स्ट्रीम एक्टर्स के अलावा मुझे एक एक्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग लगी, वो है अनिल ग्रोवर। फिल्म में वो बल्ली का कैरेक्टर प्ले करते हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे किसी ऐसे एक्टर की परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग लगेगी जिसको मैं शायद जानता भी नहीं था इससे पहले। उन्होंने हर सीन में लिटरली कैरेक्टर को पकड़ के रखा है और उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। सो दैट इज़ वाई फॉर मी अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस फिल्म वॉज अनिल ग्रोवर एज बल्ली। अब बात करते हैं फिल्म के कुछ नेगेटिव्स की, जो मुझे लगा कि इस फिल्म में थोड़े बेटर हो सकते थे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म में शाहरुख खान और तापसी पन्नू के कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री बेटर हो सकती थी। मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि दीज गाइज वर एक्चुअली इन लव, और जिस तरह से उनकी जो एक केमिस्ट्री ओवर द ईयर्स लीप करके बिल्ड की जाती है, इट डजंट हैव एनी डेप्थ। जिस तरह से फिल्म में उनके कैरेक्टर्स के थ्रू कुछ सिचुएशंस दिखाई जाती हैं, मैं थोड़ा शॉक हो गया था कि इतनी वीक राइटिंग क्यों लिखी गई है। ऑनेस्टली फॉर मी दिस वॉज अ ह्यूज लेट डाउन। अगर इन दोनों कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती तो जस्ट इमेजिन कि फिल्म का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता। सो फॉर मी एटलीस्ट दिस वॉज नॉट अ ग्रेट कंपैटिबल परफॉर्मेंस। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक और नेगेटिव की, तो वो भी स्क्रीन राइटिंग रिलेटेड है। फर्स्ट हाफ देखते हुए आपको ये तो समझ आता है कि इन कैरेक्टर्स की बाहर जाने की मोटिवेशन क्या है, पर कभी भी आपको ये समझ नहीं आता कि इतने हार्डशिप्स में भी उनको वहाँ क्यों रहना है।
दिस इज़ नेवर जस्टिफाइड इन द फिल्म। आई रियली विश कि अगर कुछ और मोटिवेशन इनकी लाइफ के बारे में दिखाई जाती तो द फिल्म वुड हैव बीन मोर रिलेटेबल। फिल्म में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, पर कहीं भी हम एक भी कैरेक्टर को इतने अच्छे से जान ही नहीं पाते हैं। उनकी लाइफ में 25 सालों में क्या हुआ वो हमें एक लाइन में समझाने की कोशिश की जाती है, विच डजंट मेक सेंस। आई रियली विश कि अगर थोड़ा सा और इन कैरेक्टर्स को इनकी ओल्ड एज में बिल्ड किया जाता तो आई थिंक द एक्सपीरियंस वुड हैव बीन बेटर फॉर मी। इसीलिए शायद जो शाहरुख और तापसी की लव स्टोरी थी वो भी इसीलिए बहुत वीक लगती है। सो डेफिनेटली स्क्रीन राइटिंग वाइज सेकंड हाफ थोड़ा लो था मेरे लिए, बट एनीवे द फिल्म वाज डेफिनेटली अ गुड एक्सपीरियंस। इट डेफिनेटली मेक्स मी इमोशनल इन सर्टेन सीन्स। मैं बहुत हंसा भी फिल्म देखते हुए। एंड एनीवे आई वाज नॉट कंपेयरिंग दिस फिल्म टू माय प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ जवान, पठान और राजकुमार हिरानी फिल्म्स। मैंने इस फिल्म को बहुत ही लीनिएंट वे में देखा एंड आई थिंक आई हैड अ गुड टाइम। सो अब बात करते हैं फिल्म की रेटिंग की, मास ऑडियंस रेटिंग एंड सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग। मास ऑडियंस रेटिंग मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 स्टार्स। इट्स अ गुड फिल्म, गो आउट विद योर फैमिली, एंजॉय इट, काफ़ी अच्छी फिल्म है ये। इसके अलावा सिनेफाइल रेटिंग की बात करूँ तो इट हैज़ सिनेमैटिक मोमेंट्स, इट हैज़ सम वीक मोमेंट्स, बट आई थिंक फॉर अ सिनेफाइल इट्स ऑल्सो अ वन टाइम वॉच। सो 2.5 एज अ सिनेफाइल रेटिंग। ऑलराइट देन, रिव्यू खत्म करते हैं, बट जाते जाते देयर इज़ अ स्मॉल अनाउंसमेंट, एक्चुअली अ स्मॉल गिव अवे। सो मेरे पास बहुत सारी DVDs हैं एंड मैंने सोचा कि सिंस क्रिसमस और न्यू ईयर्स का टाइम है तो आई वुड वांट यू टू हैव वन ऑफ माय DVDs एज अ गिफ्ट। सो द गिव अवे इज़ कि whoever comments a one good thing about Donkey that they liked and one kind of a weak thing that they did not like will get one of these DVDs. So I don't know how it works, but जो भी आपको चीज़ अच्छी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। जिसका भी कमेंट मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा, जिसका भी कमेंट मुझे काफ़ी सिनेमैटिक लगेगा, आई वुड लव टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन एंड गिव हिम or her one of my DVDs. Anyway, I see you in the next video. I don't know how to advertise something, so बहुत ही awkward way में बाहर आया शायद giveaway, but I think that's okay. Anyway, I see you in the next video and follow me on these links if you want.